कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि इस महिला ने अपने बच्चे का पहना हुआ गंदा डायपर उठाकर एक तरफ समंदर में फेंक दिया। उसे क्या पता था कि उस डायपर में मौजूद बच्चे की गंदगी इतनी सारी समुद्री मछलियों को आकर्षित कर लेगी। यही सीन देखकर महिला को अचानक जिंदा बचने का एक तरीका सूझ गया। वो कंटेनर के ऊपर लेट गई और नीचे तैरती मछलियों को हाथ से पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन दूरी ज्यादा थी इसलिए वो मछलियों तक पहुंच ही नहीं पाई। इसके बाद उसने एक लोहे की छड़ ली, उस पर एक स्क्रू कस दिया और फिर उसमें एक रस्सी बांधी। इस तरह एक आसान सा मछली पकड़ने वाला सिस्टम तैयार हो गया। उसका समंदर में फंसे रहने का 15वां दिन था। अगर वो मछली पकड़ने में सफल हो जाती तो उसके और बच्चे के खाने की समस्या हल हो सकती थी, लेकिन हर बार जब वो अपना मछली पकड़ने वाला कांटा समंदर में फेंकती, मछलियां मानो पहले से अंदाजा लगा लेती और बचकर निकल जाती। महिला ने सैकड़ों बार कोशिश की, लेकिन एक भी मछली नहीं। बच्चे को भूख से बिलखते हुए देखकर महिला को एहसास हुआ कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसका बच्चा भूख से मर सकता है। तभी एक प्लेन उनके ऊपर से उड़ता हुआ गया। इतने दिनों में पहली बार था जब उसे किसी मदद की उम्मीद दिखाई। वो तुरंत कंटेनर के अंदर कूदी, एक पुरानी टीवी उठाई और उसका स्क्रीन तोड़ डाला ताकि उसके कांच से निकलने वाली चमक प्लेन का ध्यान खींच सके। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगी तभी एक हादसा हो गया। वो इतनी जल्दी में थी कि कंटेनर के कोने में लगे लोहे से उसके पैर में 1 मीटर लंबा गहरा घाव हो गया। मगर उस समय महिला के पास दर्द से कराहने का वक्त नहीं। वो दर्द सहते हुए शीशे के टुकड़े को ऊपर उठाकर प्लेन को इशारा देने लगी। लड़की ने ऊपर उड़ते हुए हवाई जहाज की ओर शीशे को लहराना शुरू किया, लेकिन शीशे की चमक और समुद्र की सतह से उठती रोशनी लगभग एक जैसी थी, इसलिए प्लेन में मौजूद लोगों को उसकी मदद की पुकार बिल्कुल भी नजर नहीं आई। अपनी टांग से लगातार बहते खून को देखकर वो फिर से कंटेनर के अंदर गई। उसने टीवी का पिछला हिस्सा खोल दिया और उसमें से एक लंबी पतली लोहे की कील निकाली। फिर बिजली की तारों से सारे तांबे के तार बाहर निकाले। तेज शराब से टांग के जख्म की थोड़ी बहुत सफाई की और फिर दर्द को सहते हुए लोहे की कील और तांबे की पतली तारों की मदद से अपनी टांग के जख्म को खुद ही सिलना शुरू कर दिया। जब दर्द बढ़ाता गया और वो बेहोश होने ही वाली थी, तभी उसे पास रखी हेडफोन की वायर ने एक नई उम्मीद दी। उसी रात उसने सभी हेडफोन की तारों को ध्यान से बुनना शुरू किया। एक मछली पकड़ने वाला जाल धीरे धीरे बन रहा। सुबह होते ही वो तैयार हुआ मछली पकड़ने का जाल लेकर बाहर आई। उसने जाल को समंदर में डाला, जिसकी ऊपरी सतह 2 लकड़ियों से जुड़ी हुई थी। जैसे ही उसने फिर से बच्चे का गंदा डायपर समंदर में फेंका, ढेर सारी मछलियां खाने की गंध से खिंचती हुई जाल के अंदर आ गई। जैसे ही सही समय आया, उसने तुरंत जाल खींच लिया। 16 दिनों से भूखी वो महिला आखिरकार अपनी पहली बाइट खा पाई। मछली पकड़ने वाले जाल की मदद से माँ बेटी की खाने की समस्या कुछ हद तक हल हो गई, लेकिन सामने फैले अंतहीन पानी को देखते हुए जो निराशा उसके शरीर में भर चुकी थी, वो अभी भी जैसी की तैसी थी। असल में वो महिला चुपके से देश में घुसने वाली प्रवासी थी। जब वो महिला एक जहाज पर चुपके से समंदर पार करने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक जहाज का संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गई। जिस कंटेनर में वो छिपी थी, वो भी जोरदार झटके से समंदर में फेंका गया। जब महिला को दोबारा होश आया, तब तक पता नहीं चला था कितना वक्त बीत चुका था। किस्मत अच्छी थी कि उसके पेट में पल रहा बच्चा अब भी सुरक्षित था और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन जब उसने कंटेनर की एक दरार से बाहर झांक कर देखा, तो सामने बस लहराता हुआ समंदर था। डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। वो मदद के लिए किसी को बुलाना चाहती थी, लेकिन उसके पास छुपा हुआ मोबाइल फोन पहले ही गिरकर पूरी तरह टूट चुका था। इस वक्त कंटेनर में काफी समुद्री पानी अंदर आ चुका था। महिला ने जल्दी से एक पीले रंग की टेप की रोल ढूंढ निकाली और तुरंत कंटेनर की दरारों को बंद करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने कंटेनर में रखे माल की तलाशी शुरू कर दी ताकि कोई मददगार सामान मिल सके। एक डिब्बे में सिर्फ खाली प्लास्टिक कंटेनर थे, दूसरे में ढेर सारी स्वेटशर्ट्स भरी हुई थी, एक और में सिर्फ हेडफोन्स रखे थे और एक पूरा डिब्बा सफेद शराब व्हाइट स्पिरिट से भरा हुआ था। उनमें से केवल स्वेटशर्ट्स ही थी जो उसे थोड़ी बहुत गर्मी दे सकती थी। बाकी सब कुछ उसके लिए फिलहाल बेकार था। वो लगातार सोच रही थी कि किसी तरह इस जगह से बाहर निकला जाए। तभी अचानक कंटेनर के बाहर से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। महिला ने फौरन दरार से बाहर झांका और देखा कि उसका पति भी पास के कंटेनर में छिपा हुआ और वो कंटेनर था 107 नंबर का। महिला ने लोहे की दीवार को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और चिल्लाकर अपने पति को पुकारा, लेकिन इससे पहले कि उसका पति उसे देख पाता, उसका कंटेनर उससे पहले ही समुद्र की गहराई में डूब गया। अपने पति को अपनी आंखों के सामने समंदर में डूबते हुए देखना पड़ा। ये दृश्य महिला के लिए दिल दहला देने वाला था। वो पूरी तरह टूट चुकी थी और बेबस होकर जमीन पर ढेर हो गई। निराशा से भरी उस महिला ने एक छोटा चाकू उठाया और आत्महत्या करने का मन बना लिया। लेकिन तभी उसके गर्भ में पल रहा बच्चा मानो उसे एहसास दिला रहा था कि उसे जिंदा रहना होगा, उसे हार नहीं माननी चाहिए। महिला को एहसास हुआ कि अगर किसी के लिए जीना है तो वो उसके आने वाले बच्चे के लिए है। उसे हर हाल में जिंदा रहना। डर और चिंता में डूबी वो महिला धीरे धीरे नींद में चली गई। लेकिन जब उसकी आंख दोबारा खुली तो देखा कि कंटेनर के अंदर पानी भर चुका था और कुछ ही सेकंड में उसकी सांस लेने की जगह भी नहीं बची। बीते हुए उस बुरे सपने को सच होने से रोकने के लिए महिला ने तुरंत काम किया। उसने एक प्लास्टिक फूड बॉक्स से सीलिंग रबर निकाला, उसे काट कर एक प्लग जैसा बनाया और उसे पानी आने वाले छेद में जोर से भर दिया। फिर उसे एक लकड़ी के बॉक्स में से एक प्लास्टिक की ट्यूब मिली। उसने उस ट्यूब का एक सिरा कंटेनर के बाहर निकाला और दूसरा सिरा फूड बॉक्स में लगाकर कंटेनर के अंदर भरे पानी को बाहर निकालना शुरू कर दिया। उसने लकड़ी का बॉक्स एक तरफ कर कंटेनर को संतुलन में लाया और
एक पीली टेप से कंटेनर की दीवार पर एक निशान लगा दिया, वहां तक जहां पानी उसके मुंह और नाक के पास पहुंच गया। हर दिन तो बार बार अपने मोबाइल से मदद के लिए कॉल करती, लेकिन नेटवर्क नहीं आता था। अब अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने कंटेनर के अंदर बचे हुए सामान को फिर से व्यवस्थित करना शुरू किया ताकि तू हर परिस्थिति के लिए तैयार रह सके। लेकिन कंटेनर में मौजूद खाने पीने की चीजें बहुत ही कम थी। कुछ थोड़े से खाने के पैकेट, एक लाइटर, एक थर्मस और एक इलेक्ट्रिक ड्रिल जैसे सामान जो उस वक्त किसी काम के नहीं लग रहे थे। तभी अचानक फूड बॉक्स में रखा मोबाइल फोन बजने लगा। हैरानी की बात यह थी कि कॉल उसके पति की थी। असल में जब उसका पति कंटेनर में छुपा ही था और उसे वहां से निकाल लिया गया, उसी पल किसी ने उसे देख लिया। पति ने फोन पर उसे हिम्मत दी और कहा कि तो हर हाल में उसे बचाने की कोशिश करेगा, उसे जरूर जिंदा रहना है। कुछ दिनों बाद की एक रात समुद्र के ऊपर जोरदार तूफान आ गया। कंटेनर के अंदर हालत पहले से ही बहुत खराब थी और तभी महिला को अचानक तेजी से दर्द होने लगा। कुछ ही मिनटों में उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। शुक्र है कि नवजात को केवल माँ का दूध चाहिए था और जितना खाना कंटेनर में बचा था उससे महिला कुछ दिनों तक और टिक सकती थी। लेकिन जब उसने देखा कि पानी का स्तर धीरे धीरे फिर से बढ़ रहा है तो उसने तय किया कि वो कंटेनर के ऊपर ड्रिल मशीन से एक छेद करेगी ताकि बाहर निकलने का रास्ता बना सके। लेकिन जैसे ही वह इलेक्ट्रिक ड्रिल से छेद करने लगी, मशीन का चार्ज खत्म हो गया। छेद बनने ही वाला था कि ड्रिल बंद हो गई। अब वो बेबस होकर जमीन पर बैठ गई। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। खाने और पानी की सप्लाई भी लगभग खत्म होने वाली थी और उसका बच्चा लगातार रोए जा रहा था। महिला ने बच्चे को सीने से लगाकर शांत करने की कोशिश की और सोचने लगी कि अब उसे यहाँ से निकलने के लिए क्या करना हो। तभी उसकी नजर एक आर्मी की चाकू पर पड़ी। उसने तुरंत उसे उठाया और ऊपर की लोहे की चादर को चाकू से रगड़कर काटने की कोशिश करने लगी, क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ये तरीका भी ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में वो छोटी सी चाकू पूरी तरह घिसकर टूट गई। महिला ने फिर से मोबाइल चालू किया, लेकिन अब भी नेटवर्क नहीं था। खाने और पानी की सारी चीजें अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। भूख और प्यास से जूझती महिला को अब धीरे धीरे भ्रम होने लगा। उसे बार बार प्यास लगने लगी। एक बार तो उसने समंदर पानी से भरी बोतल अपने मुंह तक भी ले आई, लेकिन ठीक अंतिम पल में उसने खुद को रोक लिया और वो पानी नहीं पिया। तभी उसकी नजर कंटेनर की छत पर जमा हुई भाप की बूंदों पर पड़ी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़कर वो पानी जीभ से चाटना शुरू कर दिया। जैसे ही वह थोड़ा आराम करने के लिए बैठी, अचानक ऊपर से हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी कंटेनर में लगे ड्रिल के छोटे से छेद से अंदर गिरने लगा। महिला तुरंत सतर्क हो गई। उसने तुरंत सारे फूड बॉक्स के ढक्कन और कंटेनर इकट्ठा किए और बारिश का पानी इकट्ठा करने लगी। तभी जब वो एक टिन खोलने के लिए डिब्बा खोल रही थी, उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने एक लंबी सी पट्टी निकाली और उसे ऊपर वाले छोटे छेद में से पार कर दी। इस तरह एक ओपनर तैयार हो गया। उसने पट्टी के दोनों सिरों को कसकर पकड़ा, दांत भींचे और पूरी ताकत से नीचे की तरफ खींचा और उसकी मेहनत रंग लाई। कंटेनर की छत की लोहे की चादर आखिरकार खुल गई। 14 दिनों तक फंसे रहने के बाद ये पहली बार था जब महिला ने आसमान को देखा, और ये उसके नवजात बच्चे के लिए भी पहली बार जब उसने बाहर की दुनिया को महसूस किया। महिला तुरंत बंद कंटेनर से बाहर निकल आई, लेकिन उसके सामने फैला हुआ था सिर्फ अंतहीन समंदर। अब यहाँ से आगे कुछ हुआ वो हमने पहले ही देख लिया है, तो वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। समंदर में दिन और रात के तापमान में भारी अंतर होता है। अपने बच्चे को ठंड से बचाने के लिए महिला ने शराब को थर्मस में भरकर उसमें आग लगा दी और कंटेनर में थोड़ी बहुत गर्माहट पहुंचाई। उसी रात कंटेनर के बाहर अचानक मोबाइल की घंटी बजने की आवाज आई। महिला तुरंत बच्चे को उठाकर बाहर की ओर दौड़ी और देखा वो कॉल दरअसल उसके पति की थी। महिला को लगा कि अब शायद उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन फोन पर जो खबर मिली वो उससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। पति ने बताया कि वो वाकई किसी भी हाल में सीमा पार करके उसे बचाने आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे आतंकवादियों ने घेर लिया और हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली लगने की वजह से उसकी हालत बेहद नाजुक थी और ये कॉल दरअसल उससे अंतिम विदा लेने के लिए थी। ये सुनकर महिला की चीखें निकल गई। वो रो रो कर टूट चुकी थी। उसने अपने पति को बताया कि उनके बच्चे का जन्म हो चुका है और फिर उसने मोबाइल फोन बच्चे के कान के पास रख दिया ताकि पति को अपने बच्चे की आवाज सुनाई दे सके और शायद इससे उसे जीने की थोड़ी और हिम्मत मिल जाए। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मोबाइल की बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई और फोन बंद हो गया। महिला को गहराई से एहसास था कि उसके पति के बचने की संभावना लगभग ना के बराबर है। वो जोर जोर से रोने लगी, लेकिन वो जानती थी अब भी उसे मजबूत रहना है, क्योंकि उसके हर फैसले का असर उस मासूम बच्चे पर पड़ेगा जिसे वो अपनी बाहों में थामे हुए थी। समय बीतता गया और अब वो कंटेनर में फंसे 26वें दिन पर पहुंच चुकी। कंटेनर के अंदर का पानी अब इस हद तक भर चुका था कि वहां रहना नामुमकिन हो गया था। मजबूर होकर महिला ने अपने बच्चे को साथ लिया और कंटेनर के बाहर निकल आई। अब उसे कंटेनर के पूरी तरह डूबने से पहले ही इसे छोड़ना था। उसने प्लास्टिक फूड बॉक्स का इस्तेमाल करके बच्चे के लिए एक छोटा सा तैरता हुआ छोटो नौका बना लिया ताकि अगर जरूरत पड़े तो बच्चे को उसमें सुरक्षित रखा जा सके। इसी बीच महिला ने देखा कि एक सीगल, समुद्री पक्षी, फूड बॉक्स में पड़े मछली की हड्डियां खा रहा था। सीगल का दिखना इस बात का संकेत था कि किनारा अब बहुत दूर नहीं है। महिला को उम्मीद जगी कि शायद वो कंटेनर पर बैठी बैठी ही तट तक पहुंच सकती है, लेकिन तभी कंटेनर के अंदर का जलस्तर और अधिक खतरनाक रूप से बढ़ने लगा। पानी का बढ़ता स्तर महिला की कल्पना से कहीं ज्यादा तेज था। उसी रात महिला ने फटाफट एक छोटा पाल तैयार कर लिया ताकि वो बच्चे को लेकर कंटेनर से निकल सके। लेकिन जैसे
जैसे ही वो रवाना होने ही वाली थी, उसे अचानक याद आया कि उसके पति ने मरने से पहले उसे जो चॉकलेट गिफ्ट की थी वो कंटेनर के अंदर गिर गई थी। उस भावनात्मक जुड़ाव के चलते कंटेनर की ओर लौट आई और तैरकर उस चॉकलेट को लेने लगी। चॉकलेट तो मिल गई, लेकिन जब वो वापस मुड़ने लगी तो उसके दोनों पैर कंटेनर के भीतर पड़ी उलझी हुई रस्सियों में बुरी तरह फंस गए। मजबूर होकर महिला को पानी में डुबकी लगानी पड़ी ताकि वो रस्सियों को खोल सके, लेकिन रस्सियां उसके पैरों में कई बार लिपटी हुई थी। चाहे वो जितना भी प्रयास कर ले, वो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगने लगा कि शायद यही उसकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। उधर कंटेनर के बाहर पानी की तेज लहरों के साथ बच्चा जिस छोटी नाव पर था, वो धीरे धीरे कंटेनर से दूर होता चला गया। कुछ ही देर में पूरा कंटेनर समुद्र की गहराई में समा गया, लेकिन किस्मत ने अभी पूरी तरह साथ नहीं छोड़ा था। महिला को एक चाकू मिल गया। उसने पूरी ताकत से रस्सियां काटी और आखिरी पल में खुद को कंटेनर से छुड़ा लिया। जब वो जोर लगाकर पानी की सतह पर वापस आई तो देखा कि उसका बच्चा अब आसपास कहीं नहीं था। अंधेरे समंदर में वो नजर तक नहीं आ रहा था। महिला घबरा गई। वो बेतहाशा रोते हुए अपने बच्चे का नाम पुकारने लगी। तभी समुद्र की गहराई में से एक विशालकाय छाया उसकी ओर बढ़ी। वो एक बहुत बड़ी व्हेल थी जो महिला के पास से तैरती हुई गुजरी। लेकिन ये कोई आम घटना नहीं थी। ऐसा लगा जैसे व्हेल ने उस माँ की पुकार सुन ली और वो समझ चुकी हो कि ये माँ अपने खोए हुए बच्चे को खोज रही है। व्हेल ने जैसे ही बच्चे के पास जाकर उसकी ओर जोर से पानी का फव्वारा छोड़ा, ठंडा समुद्री पानी बच्चे पर जा गिरा। ठंड से घबराकर बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनते ही महिला ने तुरंत उस दिशा में तैरना शुरू किया और आखिरकार अपने बच्चे तक पहुंच गई। दूर जाते हुए उस विशाल व्हेल को देखकर महिला ने दिल से उसका धन्यवाद किया। लेकिन अब लगातार समुद्र के खारे पानी में रहने की वजह से महिला की चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी। अर्ध चेतन अवस्था में भी उसने फूड बॉक्स में पड़ी मछली की हड्डियां उठाई और समंदर में फेंक दी। उसे उम्मीद थी कि हड्डियों की गंध से समुद्री पक्षी यानी सीगल आकर्षित होंगे। उधर समंदर के एक हिस्से से एक मछली पकड़ने वाली नाव गुजर रही थी। तभी नाविकों ने देखा कि कुछ सीगल हवा में मंडरा रहे हैं। उन्हें जिज्ञासा हुई और वे उस दिशा में नाव लेकर आगे बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि समंदर की लहरों पर एक छोटा सा अस्थायी बोट तैर रहा है। नाविकों ने उसे अपने जहाज पर खींचा और चौंक गए। उसमें एक बच्चा था जो अभी अभी दुनिया में आया। वो सब हैरान थे कि आखिर इतना छोटा बच्चा अकेले समंदर में कैसे जिंदा बच गया। तभी उनकी नजर एक लंबी सी रस्सी पर पड़ी जो बोट से जुड़ी हुई थी और समंदर की गहराई में जा रही थी। उन्होंने तुरंत उस रस्सी को खींचना शुरू किया और हैरानी की बात यह थी कि रस्सी के दूसरे सिरे पर वो महिला थी जो पहले ही समंदर में डूब चुकी। जब उन्होंने उसे ऊपर खींचा तब तक उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी और उसमें जीवन का कोई लक्षण नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी एक नाविक ने हार नहीं मानी। वो उसके सीने को जोर जोर से दबाकर सीपीआर देने लगा, उम्मीद की एक किरण लेकर। और फिर चमत्कार हुआ। लगभग आधे घंटे तक समंदर में डूबी रहने के बाद भी महिला की सांसें वापस लौट आई। वो धीरे धीरे होश में आई, आंखें खुली और उसने चारों ओर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन वो जानती थी ये कोई सपना नहीं है। वो और उसका बच्चा सच में मौत को हराकर जिंदा वापस आ चुके थे। उनके बीच का बंधन अब सिर्फ माँ बेटे का नहीं था, वो एक अनोखा रिश्ता था जो जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई से होकर गुजरा था। आज के लिए बस इतना ही। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो मुझे और मेरे महाकल जी के लिए लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। राम कृष्ण हरि।